मुक्तिदायकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्तिमुक्तिदायकम् जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकम् जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकम् मुझे दुख इस बात का है, गाय पालता है हिंदू, काटता है कसाई। क्यों? हिंदू बेच देता है, कसाई काट देता है। और हिंदुओं को पूछो भाई गाय क्यों बेची, कहने लगे जी दूध नहीं देती। दूध तो थोड़े दिन के बाद अपनी अम्मा भी नहीं देती, उसको भी बेचोगे? गाय अपनी मां के जैसी है, उसको कभी बेचना नहीं, किसी कसाई को देना नहीं, बहुत पाप पड़ेगा। अगर उसकी मृत्यु होती है तो ऐसे ही उसका अंतिम संस्कार करो जैसे अपने घर के लोगों का किया जाता है। अच्छा सा खड्डा खोद के उसको गाड़ दो। और मैं तो एक तरीका तक आ ही चुके हो तो वीडियो के अंत तक भी बने रहो। ये वाली क्लिप को आप अवश्य देखिएगा। अब से एक सवाल था कि देखो, वीडियो में कंटिन्यू जब अपलोड किया करता था तो चैनल की रीच भी एकदम ठीक था, अच्छी तरीके से चैनल चला करता था। अब जब से गाइडलाइन स्ट्राइक लगाए तो मोनेटाइजेशन तो भूल ही जाओ, रीच भी ख़राब होते जा रही है और कंटिन्यू वीडियो अपलोड ना करने से रीच और डाउन जा रही है। अगर आप कहेंगे तो वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हुजूर, संभाजी पहुंच गया है। क्या? इतनी आया हो, इंसान है या तूफान? नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और उनके साथी बर्मा में लोकतंत्र बहाली पर सेमिनार करने पहुंचे। सेमिनार के दौरान जॉर्ज का ध्यान बर्मा पर कम और वहां दीवार पर लगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तस्वीर पर ज्यादा था। आखिरकार जॉर्ज और उनके साथियों से रहा नहीं गया और मौका मिलते ही उन्होंने सोनिया गांधी की तस्वीर उतार कर ही दम लिया। मुझे लगता है कि किसी गुलाम के औलाद ने ये काम किया है। कोई सभ्य आदमी ये काम कतई नहीं करता। किस आधार पर लगा दी है? ये क्या देश क्या इन लोगों ने खरीदा के? नेहरू खानदान क्या खानदान है? लूटपाट वाला। इसको हटवाया जाना चाहिए। बिल्कुल हटवा देना चाहिए। क्यों नहीं? काय के लिए? कैसे? कौन सा आधार पर? गोरी है इसलिए। एम फॉर मोदी एंड एम फॉर मोदी और धन्य हो गई वो हीराबा माँ की गोदी जिससे पैदा हुआ नरेंद्र भाई मोदी। और जो स्वभाव से है बड़ाई विनोदी, इसीलिए उससे हंस हंस के गले लगते हैं चाहे दोस्त हो या विरोधी। और जो माँ के चरणों से मांगता है सद्बुद्धि और मन की शुद्धि और 56 इंच जिसके सीने की परिधि, इसीलिए सर्जिकल से पाकिस्तान को बना दिया पिद्दी। और आज चाइना भी बात कर रहा है सीधी सीधी। और जो राष्ट्रीय हित में बन जाता है बड़ाई जिद्दी और नोटबंदी से काले धन को बनाता है रद्दी और योग रूपी औषधि से मिटाता है आदि और व्याधि, चाहे दादा हो या दादी, चाहे भैया हो या दीदी, जिसका मिशन है कि पूरा इंडिया रहे हेल्दी और वेल्दी। और हर घर में आवे रिद्धि सिद्धि, नौ निधि, सुख समृद्धि और व्यापार में होती रहे वृद्धि और भारत की बढ़ती रहे प्रसिद्धि और सुहागन के हाथों पर रचती रहे मेहंदी और अमर रहे माथे की बिंदी। और बड़ी मुश्किल से मिली थी भारत को आजादी, जिसके लिए शहीद हुए थे आजाद बोस और गांधी। फिर भी डर डर के जी रही थी सरहद के गांवों की आबादी और राजकोष की हो रही थी बर्बादी और भ्रष्टाचार की चल रही थी आंधी। और 34 में पनप रही थी गुंडागर्दी और बड़े बड़े सूदखोर ब्याज वसूलते थे चक्रवर्ती और बिना डकार लिए हजम कर रहे थे गरीबों के सोना और चांदी। उस विकट घड़ी में जय माता दी ने नरेंद्र भाई मोदी को सौंप दी पीएम की गादी। जो काम निपटाता है जल्दी जल्दी, चाहे गर्मी हो या सर्दी, और जिसका टारगेट रहता है 100%, और जिसकी पहली पसंद है ईमानदार प्रतिनिधि, और जिसकी पसंदीदा भाषा है गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी, और जो विदेशों में जाकर राष्ट्र हित में करता है बड़ी बड़ी संधि, और जो सर आंखों पे रखता है सेना की वर्दी और बन के किसानों का हमदर्दी, जिसको जोड़ना है नदी से नदी और अगले कार्यकाल में भारत को दिलाना है विश्व गुरु की उपाधि। फिर देखो राम राज्य की सुगंधि से महकेगी 21वीं सदी। और धन्य हो गई वो हीराबा माँ की गोदी जिससे पैदा हुआ नरेंद्र भाई मोदी। NSY के कैंडिडेट आते हैं और कहते हैं बर्बाद गुलिस्तां करने को। सही कहा साथी, बर्बाद हिंदुस्तां करने को एक ही कांग्रेस काफी था। कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा, अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। मुझे भरने देना। थोड़ा छोड़ दे, थोड़ा छोड़। जैसे चिरी करती है मुरी 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 मुरी। टोपी पर शुरू हुई सियासत की बात बाद में, पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये विवाद शुरू क्यों हुआ। दरअसल खेड़ा के सैयद इमाम शाही सैयद कल उपवास स्थल पर नरेंद्र मोदी से मिले। मोदी ने उनका स्वागत किया। मुलाकात के दौरान इमाम ने अपनी जेब से एक टोपी निकाली
लेकिन जैसे ही उन्होंने मोदी को टोपी पहनाने की कोशिश की, मोदी ने उन्हें मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने मोदी को शॉल पढ़ाया, जिसे मोदी ने आदर के साथ स्वीकार कर लिया। मैं मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का हूँ, 22 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मेरी व्यक्तिगत आस्था भी है। और व्यक्तिगत आस्था ये, मैं वो पाखंड नहीं कर सकता कि घर के अंदर हनुमान चालीसा का वाचन करूं और बाहर जाकर टोपी लगा करके जो है दूसरा प्रदर्शन करूं। ये चीजें नहीं हो सकती है। मेरी आस्था मेरे स्थान पर है, मैं उसका पालन कर रहा हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति भी होती है कि दुनिया की सबसे प्राचीन समृद्ध परंपरा में भारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परिमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वधाम, शब्द दिग्घोषित हुआ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म Traditionally, Indian women wore toe-rings. Toe-rings were worn not just to indicate the marital status of the woman. There was a scientific reason behind wearing toe-rings. Toe-rings were made of silver and worn on the second toe. It is a well-known fact that there is a nerve which starts from this toe, goes to the uterus and then to the heart. By wearing toe-rings, good circulation was ensured, thereby strengthening the uterus. The menstrual cycle was also regulated, ensuring speedy conception. Also, silver is known to be a good conductor. Silver absorbs the energy from the earth and passes it on to the body, thereby rejuvenating the entire system. These are the scientific reasons behind wearing the toe ring. क्या आप जानते हैं कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान में क्या बोला जाता है? अजान में मौलवी बोलता है, अल्लाह हू अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। इसके बाद वो 2 बार कहता है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई पूज्य नहीं। फिर मौलवी बोलता है, इसका अर्थ है मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल यानी पैगंबर हैं। अंत में वो एक बार फिर बोलता है, ला इलाह इल्लल्लाह, अर्थात अल्लाह के सिवा कोई भी पूजा के योग्य नहीं है। क्या ये बात दूसरे धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली नहीं है? कोई हिंदू, सिख या ईसाई धर्म को मानने वाला दिन में 5 बार लाउडस्पीकर पर बोले कि उसका ईश्वर ही सच्चा है और बाकी सबके भगवान झूठ हैं। जो ये बात नहीं मानते वो काफिर हैं। अल्लाह के मुताबिक उनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं, तो क्या इसकी छूट दी जानी चाहिए? अब कल्पना कीजिए कि किसी मंदिर या गुरुद्वारे पर रोज सुबह शाम ऐसा भजन कीर्तन किया जाए कि हमारा ईश्वर ही एकमात्र सच है और मस्जिद में बैठा हुआ अल्लाह झूठ है। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं। अगर ऐसा होने लगे तो कैसा लगेगा? भारत जैसे सेक्युलर देश में अल्लाह की इबादत के नाम पर क्या दूसरे धर्मों के अपमान की छूट दी जा सकती है?
अगर नहीं तो लाउडस्पीकर पर दिन में 5 बार दूसरे धर्मों के अपमान की ये खुली छूट क्यों? वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को कुछ अन्य लोगों तक पहुँचा देना। हो सकता है कि आपके जरिए कोई जागरूक हो जाए। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय श्री राम।